हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 8 पार्ट 2 गणित प्रकाश चैप्टर 7 एरिया पेज नंबर 151। तो अभी हम फिगर इट आउट पे हैं और हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक कवर कर लिया था और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 कवर करेंगे। तो क्वेश्चन, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द फिगर शोज अ प्लॉट ऑफ विद साइड्स 14 मीटर एंड 12 मीटर and with a cross path. What other measurements do you need to find the area of the cross path? Once you identify the lengths to be measured, assign some possible values of your choice and find the area of the path. Give a formula for the area based on the measurements of you choose. तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस हमारे नोटबुक में इसे नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले जो हमें इसके अलावा हमें वैल्यूज चाहिए वो होगी ये वैल्यू, ये और ये दोनों। अगर हमें दोनों पार्ट्स का अगर विड्थ मिल जाए तो हम इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हमें जो वैल्यू दी गई है वो है, ऐसे हमें एक फील्ड दिया गया है और क्रॉस पाथ्स है। अब ये जो है ये है 14 और ये है 12 मीटर। अब मान लीजिए ये है 2 और ये है 3 मीटर। तो हमने ये मान लिया। फिर उसके बाद सबसे पहले तो हम इसकी जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो आंसर कर देते हैं। वी नीड एडिशनल path width value to find area of the path। ओके। फिर उसके बाद गिव ए फॉर्मूला फॉर द एरिया बेस्ड ऑन द मेजरमेंट्स यू चूज। और अभी हमें अपनी खुद की वैल्यूज असाइन करनी है, तो हमने 3 और 2 इन पे असाइन कर दिया है। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले मैं समझा देता हूँ आपको कि किस तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम लेंगे इसका 12 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हमें इस पूरे का एरिया हमें मिल गया। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस 3 को अगर हम इनको भी ना निकालें तो भी बहुत इजी है। 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें इस एरिया का इस पाथ का एरिया आ जाएगा। और फिर 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पाथ का एरिया निकालने के लिए। फिर उसके बाद 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 6 को इन दोनों के रिजल्ट में से सम में से माइनस कर देंगे। तो चलिए करते हैं अभी। लेट अस डू द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला किस प्रकार होगा, पाथ विड्थ मल्टीप्लाई लेंथ। इसे हम पी डब्ल्यू अज्यूम कर लेते हैं। पी डब्ल्यू मल्टीप्लाई बी मतलब ब्रेथ माइनस, अब ये पार्ट विथ 1 और ये पार्ट विथ 2, और फिर पी डब्ल्यू 1 मल्टीप्लाई पी डब्ल्यू 2। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। तो अगर हम इसे इस पे एग्जीक्यूट करें तो पार्ट विथ 1 जिसमें हमें लेंथ यूज़ करनी है जो ये है, तो उसके लिए हमें परपेंडिकुलर विड्थ चाहिए। तो इससे परपेंडिकुलर है 3 वाला, इससे परपेंडिकुलर है। तो इससे हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई 14 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, 3 टू जा 36 प्लस 2 14 जा 28 माइनस 6 इज इक्वल टू,
इसे पूरा जब हम सॉल्व करेंगे ये 30 हो जाएगा, फिर इसका आंसर 58 मीटर स्क्वायर। तो हमें सिंपली हमारा इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। तो अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 को तो हम अभी ध्यान से देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द स्पिरल ट्यूब शोन इन द फिगर। द ट्यूब हैज़ द सेम विड्थ थ्रू आउट, मतलब ये एक हमें स्पिरल ट्यूब मिली है जिसकी सेम विड्थ है। अभी हम क्या करेंगे, हिंट, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ फाइंडिंग द एरिया, हियर इज वन मेथड। इसका एक मेथड इस प्रकार है। तो चलिए इसकी विड्थ है 1, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको हम देखिए ये 1 है, तो इसका हम एरिया निकालेंगे। इसे रेक्टेंगल के पार्ट में कट करेंगे हम, और इसका एरिया निकालेंगे। इसका एरिया निकालेंगे और फिर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। What should be the length of the straight tube if it is to have the same area as the bent tube on the left? इसका सेम एरिया कितना होगा, चलिए देखते हैं। तो फिर सबसे पहले हमें इसका एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, अभी हम इन्हें सबसे पहले लेबल कर लेते हैं। ये है रेक्टेंगल ए, ये बी, फिर ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, जी, एच और ये आई। फिर उसके बाद हम इसे देख लेते हैं, इसका एरिया किस प्रकार होना चाहिए। 1 है, 1 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो हम सिंपली रेक्टेंगल ए की सिचुएशन जब हम देख रहे हैं, तो 20 मल्टीप्लाई 1 सिंपली हो रहा है, तो 20 मल्टीप्लाई 1 मतलब 20 स्क्वायर यूनिट। रेक्टेंगल बी, अब इसमें से 1 सेंटीमीटर माइनस हो गया और नीचे से भी 1 सेंटीमीटर माइनस हो गया, मतलब ये 18 हो गया, तो ये है 18 स्क्वायर यूनिट। सी में इधर कुछ माइनस नहीं हुआ है, मतलब ये भी 20 स्क्वायर यूनिट। फिर इसमें 15 में 2 सेंटीमीटर माइनस हुए हैं, मतलब ये डी जो है वो 13 स्क्वायर यूनिट। ई, एफ, जी, एच और आई स्क्वायर यूनिट्स। अब ई का हम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उसमें हम देख सकते हैं कि सॉरी फॉर द ब्रेक, एंड हेयर ई में बिल्कुल भी माइनस नहीं हुआ है, मतलब ये 15 का 15 रह जाएगा, और इधर 10 में 2 सेंटीमीटर माइनस हो रहे हैं, तो ये 8। फिर जी में कुछ माइनस नहीं हो रहा, मतलब 10, और एच में 2 सेंटीमीटर, मतलब ये 3। अब आई में कुछ माइनस नहीं हो रहा है, तो ये 5 हो जाएगा। अब इन सब को जो हम ऐड करेंगे, लेट अस राइट द फॉर्मूला, एरिया ऑफ द ट्यूब is equal to sum of area of all rectangles, जो होगा 20 + 18 + 20 + 13 + 15 + 8 + 10 + 5 + 3। अभी 22 टाइम्स है, तो 20 को 40 और ये 50 और 50 + 8 16 और ये 29 18 + 15 50 और ये 79 +
18 और 15, 8 + 5 3, 1 3, विच इज इक्वल टू 9 3 2 1 1 1 2 स्क्वायर यूनिट। अभी हमें सेकेंड पार्ट में ये पूछा जा रहा है, अगर इसे हम स्ट्रेट ट्यूब बना दें तो इसका लेंथ कितना होना चाहिए कि इसका एरिया भी सेम हो। अभी एरिया हमें सेम चाहिए तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्ट्रेट ट्यूब इज इक्वल टू, क्योंकि इसकी हमें विड्थ तो सेम ही चाहिए जो है 1। अभी 1 को 1 मल्टीप्लाई एक्स, अब इसका एरिया 112 है और 1 मल्टीप्लाई एक्स मतलब एक्स की वैल्यू हमारी 112 ही आ जाती है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये आंसर भी कंप्लीट होता है। बहुत इजी आंसर था, अगर आप ध्यान से करेंगे तो आपको इजीली ये आ जाएगा। अब फिर हम एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। इन दिस फिगर इफ द साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर इज डबल्ड, व्हाट इज द इंक्रीज इन द एरियाज ऑफ रीजन्स 1 2 and 3, गिव रीजन्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस स्क्वायर को। अगर हम इसकी साइड लेंथ डबल करेंगे तो इसका जो एरिया है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। सो लेट अस लुक एट दिस। अब मान लेते हैं कि इसका ये एरिया जो है ये है 2, इनिशियल जो है वो है 2, तो इस के अनुसार हमारा इसका एरिया किस हिसाब से देखा जाएगा, ये मतलब दो इक्वल ट्रायंगल्स हैं और ये उनका डबल ट्रायंगल है, मतलब x और x + 2x इसका एरिया है। मतलब इससे हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं जो है इसका एरिया x + 2x, क्योंकि इसके दोनों की साइड मिला के इसकी साइड बना रही है और दोनों का ये लेंथ भी इस पे डबल हो रहा है, तो इसलिए इसका एरिया जो है वो डबल आएगा। फिर 2x = 2 2 = 4। अभी ये हो गया 4x, मतलब x की वैल्यू है 1, मतलब ये है 1 स्क्वायर, मतलब इसका जो एरिया है वो 1 ही है और इसका एरिया 1, इसका एरिया 2। अभी अगर इसे हम डबल करेंगे जो होगा 4, मतलब इसका पूरा एरिया कितना आ जाएगा 16। अब 16 में करेंगे तो इसके सारी वैल्यूज डबल हो जाएंगी, जिसकी वजह से तो इस हिसाब से हम ये लिख सकते हैं कि अगर हम इसकी साइड लेंथ को डबल करेंगे तो इसके अंदर के एरियाज भी डबल हो जाएंगे, क्योंकि वो हैं ही इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लिखेंगे इन द फिगर अबव वी में सी area of triangle 1 and triangle 2 sums up to become triangle 3. So if the area of triangle 1 is x, then area of triangle 3 is 2x. So area of square is equal to x, जो 1 ट्रायंगल का है और सेकेंड ट्रायंगल का भी x है और थर्ड ट्रायंगल का भी 2x। with that let it be 2/2 मीनिंग 4, मतलब इसको अगर हम डिनोट करेंगे तो हमें 4x = 4, मतलब x की वैल्यू 1, मतलब हमारे अगर इसकी वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 1 आएगी, मतलब इसका मतलब अगर इसकी जितनी भी वैल्यू होगी इस 1 की वैल्यू उसका हाफ होगा। अब हम इसे अलजेब्रिकली एक्सप्रेस करेंगे कि अगर इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, अब ये है x
if area of square is 2y, so इनिशियल जो है वो 2y है, 2y इज इक्वल टू 4x। ओके, अब हम आगे देखेंगे 2y इज इक्वल टू 4x। अब हमें फाइंड आउट करना है इसे, एंड इसे डबल करेंगे तो कितना आएगा, व्हेन डबल्ड देन 2 मल्टीप्लाई 2y। अब इसको सही करने के लिए हमें उस साइड में भी डबल करना पड़ेगा। तो इससे हमें ये प्रूव होता है कि दोनों साइड को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसके अंदर की जो एरियाज हैं वो भी डबल होंगे। सिंस बोथ साइड हैव multiplied 2, showing doubling of areas 2। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट लिखना ना भूलिएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो प्लीज़ लेट अस नो थ्रू द कमेंट्स। थैंक यू।